गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वह है चंपा कहती है नहीं पढ़ूंगी। एक बार हम इसका की रीडिंग करते हैं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या यह काम बहुत अच्छा है? क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो इस काव्य खंड को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ में पूर्ववत हमारे संदर्भ हो जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता है प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन जी हैं। फिर आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में साक्षरता से अनजान या साक्षरता से अक्षर ज्ञान से अनभिज्ञ एक ग्वाल बाला के स्वभाव का चित्रण जो है बड़े ही सरल रूप में कवि ने करने का प्रयास किया है। तो अब आप हम इस जो है इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। चंपा कहती है, चूँकि एक ग्राम्य बाला है, वह पूरी तरह से अबोध है, इसको नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में चंपा जो है, और चंपा कवि के सानिध्य में कवि के साथ लगी हुई है, तो हमेशा कवि के साथ आती जाती रहती है, बात होती रहती है। कवि ना पढ़े इसके लिए उसको परेशान करने में नटखटपन जो है हमेशा अपना दिखाती रहती है। तो एक बार चंपा जो है वह कवि के सानिध्य कवि के पास आती है। तो चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा कर। कागज गोदना मतलब लिखते पढ़ते रहना। कागज गोदना मुहावरा। तो मतलब क्या लोग ऐसे कागज गोदना मतलब कि अनावश्यक कार्य करना, अनावश्यक कार्य में व्यस्त रहना। चंपा का कथन है कि चंपा के कथन के द्वारा कवि ने यह बताने के प्रयास किया है कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं होते या जिनको ज्ञान नहीं होता, तो वह इसके महत्व को, पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो नहीं समझ पाते। तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि जब वह चंपा कवि के पास आती है तो कवि से बार बार जिक्र कहती, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। तुम जब देखो दिन भर तुम्हारे पास केवल एक ही काम है, जब देखो तब तुम लिखते पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ गोजते रहते। गोजना क्यों कहा? इसलिए क्योंकि उसके लिए जो अक्षर है वो काले काले धब्बे के अलावा और कुछ नहीं है। उस बालिका के लिए, उस बालिका की जो मनोदशा समझने का प्रयास करें कि बालिका जो है उसके लिए यह केवल काले रंग है, काले रंग के स्याही मात्र के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए वह कहती है कि तुम जब देखो तब जो है गोजते रहते हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, दिन भर होगी, पूरा दिन लिखते पढ़ते रहते हो, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? कुछ अच्छा काम किया करो। कहने का मतलब उसके लिए पढ़ना लिखना, इस तरह से रचनाएं करना, ये सब उसके लिए बेकार के काम है, क्योंकि वह पढ़ाई के महत्व से क्या है, अनभिज्ञ है, अनजान, उसको नहीं पता पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व होता है। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह जो चंपा है वह कहती, क्या तुमको लगता है कि जो ये काम आप कर रहे हो यह काम अच्छा होता है, पढ़ना लिखना अच्छा होता है? तुम जब देखो तब गोजते पढ़ते रहते हो। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। कब कहते हैं कि मैं बालिका की अबोधता पर, इस अनजान दशा पर, इस अनभिज्ञता पर मुझे हंसी आ जाती है कि यह पढ़ाई लिखाई के महत्व से अपरिचित है, अनभिज्ञ, उसे नहीं पता कि जीवन में पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है। पढ़ लिख लेने के बाद व्यक्ति का जीवन जो है
वो पूरी तरह से सुधर जाता है, बदल जाता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य से जो बालिका जो है वो अनजान है, तो इस बात को सोच करके कि वो कैसे भोलेपन के द्वारा, कैसे प्रेमपूर्ण ढंग से मुझसे विनोद करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि तुम क्या दिन भर पढ़ते लिखते, क्यों समय बर्बाद करते रहते हो। और यह सोच करके मुझे इसकी जो है अबोधता पर मुझे हंसी आ जाती है, और मुझे हंसता हुआ देख करके वह शांत हो जाती है, वह जो है वह चुप हो जाती है। एक और दिन का की वाकया मैं बताता हूँ। कभी बताते हैं कि एक दिन की दूसरे दिन की घटना है कि उस दिन चंपा आई। उस दिन चंपा मेरे पास आई, कवि के पास आई। मैंने कहा, तब मुझे लगा कि यह ग्राम्य बाला है, इसको समझाना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई के महत्व से उसको परिचित कराना ज़रूरी है। तो कवि ने इस कविता में केवल चंपा तो एकमात्र पात्र है, प्रमुख पात्र। चंपा के द्वारा जो है ऐसे अनगिनत हजारों लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई के महत्व से, पढ़ाई लिखाई से जो वंचित रह जाती, उनका पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई के आलोक में नहीं हो आ पाता। वो कभी जान ही नहीं पाती पढ़ाई लिखाई का महत्व। अगर कभी जान भी पाती हैं तो उनको वह अवसर नहीं मिल पाता। अगर वह अवसर मिल जाता है तो कुछ समय अवसर मिलने के बाद उसको बाधित किया जाता है, बीच से ही उनके एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ऐसी कई तरह तरह की घटनाएं आप ग्रामीण समाज में आपको देखने को मिलेंगी। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा, चंपा, बताते हैं कि मेरे पास एक दिन की घटना है, चंपा पुनः मेरे पास आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको समझाने का प्रयास किया जाए। तो मैं उसी की भावना में, उसी रूप में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। चंपा, तुम भी पढ़ लो। कवि कहते हैं कि तुम भी पढ़ लो। चंपा, कवि चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम भी पढ़ लो। हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा मतलब मुहावरा है। तो हारे गाढ़े काम सरेगा मतलब विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे लिए पढ़ाई क्या मददगार होगा, हेल्पफुल होगा, सहायता मिलेगी। कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। ए चंपा, तुम भी पढ़ लो। पढ़ लेने लिखने से तुम्हारे लिए जब कभी तुम्हारे पर विपत्ति पड़ेगी या कठिन परिस्थिति आएगी, उस समय तुम्हारा पढ़ाई ही तुम्हारी सहायता करेगी। वो तुम्हारे लिए एक हथियार के स्वरूप तुम्हारा साथ देगा। गांधी बाबा की ही इच्छा है। चंपा के मानस पटल पर गांधी बाबा का जो चित्र अंकित है वो बहुत ही सकारात्मक है, मतलब कि देश को आज़ादी दिलाने में गांधी बाबा का बहुत योगदान है। तो वह गांधी बाबा को बहुत मानती है, जैसे एज ए रोल मॉडल उसको बहुत ही प्रेम करती है, तो वह सम्मान देती है। तो यह बात जो है कवि इस बात से परिचित है, तो वह समझाते हुए, चंपा को समझाते हुए कहते कि गांधी बाबा भी यही बात, गांधी बाबा भी चाहते थे कि गांधी बाबा की इच्छा है, गांधी बाबा की भी यही इच्छा है कि सब जन, सब माने सभी जन, सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोग पढ़े लिखे, साक्षर बने, योग्य बने, सब लोग पढ़ लिख सके। गांधी बाबा की भी इच्छा है, गांधी बाबा की हार्दिक इच्छा है, वो भी चाहते थे लोग पढ़े लिखे और जीवन में आगे बढ़े। चंपा ने यह कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति जो खींच है, गुस्सा है, उसको बताते हुए स्पष्ट तौर पे कहते कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ने लिखने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि उसके जो मनोयोग है, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई से हट चुका है, पढ़ाई लिखाई के प्रति उसकी अरुचि है। बचपन से ही उसके मन में पढ़ाई लिखाई के प्रति जो है कोई जो एक प्रेरणा है उसको जो है नहीं मिली है। पढ़ाई लिखाई उसके लिए एक बेकार का काम है, फालतू का काम है, उसके लिए महत्व नहीं है। जैसे आपके लिए पढ़ाई, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए पढ़ाई लिखाई महत्व होती है और अन्य कामों को उतना महत्व नहीं देता, तो उसी तरह से जो पढ़ने वाला है तो चंपा के लिए अन्य काम उसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गाय चराना हुआ, खेती बाड़ी देखना, घर के काम में करना, कंडे थापना, ये सब अच्छे काम है। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो काम अच्छे नहीं होते। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। कहते कि कभी जो चंपा है वो कहती कि कैसे तुम दो तरह की बातें कर रहे हो। एक तो पहले तुम कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो अगर वह गांधी बाबा अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि गांधी बाबा अच्छे नहीं है। अगर गांधी बाबा अच्छे
होते तो पढ़ने लिखने की बात वह नहीं करते। वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो चंपा पूरे विरोध के साथ पढ़ने लिखने का बहिष्कार करने की बात कहती है। इससे उसकी जो पढ़ाई को लेकर के अरुचि है वो अरुचि स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि जो चंपा है, जो मुख्य नायिका है, उसको पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कवि बड़े ही सहज रूप से, बड़े ही प्यार से उसको उसी के अनुकूल भाषा में कि हारे गाढ़े काम सरेगा, कठिन परिस्थिति में तुम्हारे लिए पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत ही जो है लाभप्रद होगी, उसको उसी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और जो अंततः जो उसका प्रतिकार है, विरोध स्वरूप कहती है कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो वो यह बताता है कि उसको शुरू से ही कभी पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित नहीं किया गया है, उसको समझाया नहीं है, तो इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई से प्रति जो उसकी पूरी तरह से अरुचि है, उसी अरुचि को समझाने का प्रयास किया गया है। अब आप पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में जहाँ जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति हुई है, लेटर्स की आवृत्ति है, वहाँ पे आप लिख लेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। ग्रामीण भाषा जो है वो ग्रामीण वातावरण को साकार करती हुई, सजीव करती हुई कई शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया, जैसे कागद, कागज को कागद, गोदना, लिखना को गोदना, गाढ़े, सहारे गाढ़े, काम सरेगा मतलब कठिन परिस्थिति में इसका काम होगा। तो इन सब शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो है जो प्रयोग के द्वारा ग्रामीण परिवेश को जो है वो साकार करने का जो है प्रयास किया गया है। जो संवाद है, संवाद शैली में लिखी हुई कविता है, तो संवाद के कारण जो कविता है बहुत ही सुरुचिपूर्ण जो है वह बन पड़ी है। कागद गोदना में चंपा की खींच मतलब गुस्सा प्रकट होता है कि जब देखो तब कागज गोदते हो, जब देखो तब तुम लिखते पढ़ते रहते हो। और अभिव्यक्ति एकदम सरल, स्वाभाविक और सादगी से पूर्ण है। गांधी बाबा के प्रभाव का अच्छा चित्रण हुआ है कि जो चंपा के मानस पटल में गांधी बाबा का जो प्रभाव, इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह कवि को समझाती है कि पढ़ाई लिखाई के प्रति उसकी इतनी अरुचि है कि वह इस संदर्भ में गांधी बाबा को भी बुरा कहने में परहेज नहीं करती। वो कहते कि अगर गांधी बाबा अच्छे होते तो पढ़ने लिखने की बात नहीं करते। तो इस काव्य खंड पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, चंपा कागज गोदने के बारे में क्या राय रखती है? चंपा की क्या राय है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में? तो चंपा कागज गोदने को पूरी तरह से बेकार मानती है, वह उसी बुरी बात समझती है और प्रश्न करती है कि क्या यह काम बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि गांधी जी का नाम लेने पर भी वह यही रट लगाती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि चंपा को समझाने के लिए गांधी का नाम क्यों लेते हैं? कवि जानते हैं कि अन्य गांववासियों के द्वारा चंपा पर भी गांधी जी का बहुत सम्मान करती है, इसलिए वह गांधी जी का नाम लेकर उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि चंपा को क्या कहकर पढ़ने के लिए प्रेरित करती है? प्रेरित करता है। कवि चंपा को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए दो बातें विशेष महत्वपूर्ण है। बताता है कि एक तो पहली बात, गांधी जी कहते थे कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सभी लोग पढ़े लिखें, और दूसरी बात कि पढ़ने लिखने से जब तुम्हारे पर कभी कोई मुसीबत आएगी तो उस समय तुम समस्या का समाधान कर सकोगी। नेक्स्ट है, चंपा गांधी जी की इस महानता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाती है? तो चंपा गांधी जी की महानता महान मानती है, परंतु वह पढ़ाई लिखाई के विरोध में है। तो जब कवि उसे बताता है कि गांधी जी पढ़ाई लिखाई के समर्थक हैं, तो वह गांधी जी के समझ पर शक करती है। तो वह ना पढ़ना लिखने के पक्ष में है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी बात नहीं होती है, और गांधी जी के समर्थन में, तो इसलिए इन दोनों बातों में विरोध के कारण जो है वह गांधी जी को बुरा कहने में और उनके ऊपर शक करने में परहेज नहीं करती। तो इस प्रकार इस काव्य खंड की व्याख्या दी। तो आप इस पर आधारित जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको पढ़िए और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या अपने शब्दों में, उसके साथ साथ इस पर आधारित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।